Hello students, welcome to MDC Learning. Standard SY BCom, subject auditing, topic internal check. Students, first of all let us see what is internal check. Internal check is an arrangement of duties of staff members in a way that the work performed by one person is automatically and independently checked by the other. ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल मतलब एक ऐसी अरेंजमेंट या एक ऐसा एक्टिविटी जहाँ पे फर्म में या कंपनी में जो भी बंदा एक काम करता है वो काम ऑटोमेटिकली किसी दूसरे बंदे से चेक हो जाना. ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं. ठीक है, मान लो कि मैंने सेल किया तो मैं सेल्स पर्सन हो गई. मैंने सेल किया तो मैं सेल्स का बिल नहीं बनाऊंगी, सेल्स का बिल कोई और बनाएगा. ठीक है, सेल्स का बिल किसी और ने बनाया, उसका पैसा कैशियर लेगा. तो देखो एक ही काम, मैंने सेल कितने का किया उतना ही बिल, उतने का ही बिल जो है वो दूसरा बंदा उसका सेल्स बिल बनाएगा या इनवॉइस बनाएगा और कलेक्शन कैश काउंटर पे होगा. ठीक है, उसके बाद जब ये सेल किया हुआ गुड्स जब भी बाहर जाता है, मतलब कंपनी के बाहर जाता है या पर्टिकुलर स्टोर के बाहर जाता है, तो वहाँ पे जो गेट कीपर होता है, ठीक है, वो ये सेल्स की एंट्री एक बुक में करता है, आउटवर्ड इनवॉइस में, आउटवर्ड बुक में करता है. कहाँ पे करता है? आउटवर्ड बुक में. ठीक है, तो एक ही चीज़ देखो, एक ही सेल्स की एंट्री जो है ये अलग अलग लोग कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं. ठीक है, इंटरनल चेक मीन्स प्रैक्टिकली अ कंटिन्यूअस इंटरनल ऑडिट कैरिड ऑन बाय द स्टाफ इटसेल्फ यूजिंग विच अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ इंडिपेंडेंटली चेक ऑफ द वर्क ऑफ ईच इंडिविजुअल. मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे कि एक ही काम, जो काम एक इंडिविजुअल करता है वही काम दूसरे इंडिविजुअल पर्सन से चेक करवा लेना. ठीक है, इंडिपेंडेंटली और ऑटोमेटिकली. ऐसे ही प्रोसेस को या ऐसे ही प्रैक्टिकल वर्क को या ऐसे ही अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इंटरनल चेक कहते हैं. ठीक है, सी सम ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक. फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब यहाँ पे जो काम है वो अलग अलग इंडिविजुअल में बांटा जाता है. नो वन शुड बी अलाउड टू हैव द राइट टू परफॉर्म द वर्क फ्रॉम ओरिजिन टू एंड. ठीक है, एक ही काम, पूरा का पूरा एक ही काम किसी एक बंदे को नहीं देना है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने सेल्स किया, मैंने ही इनवॉइस बनाया, मैं ही अगर कैश भी कलेक्ट करती हूँ, मैं ही अगर गेट के बाहर का जो आउटवर्ड रजिस्टर है उसमें लिखती हूँ, तो ऐसा काम मुझे नहीं करना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए. ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया कि मैं इनवॉइस बनाऊंगी, सॉरी मैं सेल करूंगी, कोई दूसरा बंदा उसका इनवॉइस बनाएगा, तीसरा बंदा उसका कैश कलेक्शन करेगा, चौथा बंदा उसको पैकिंग करेगा, पांचवा बंदा उसको गेट के बाहर जब भी जाएगा तभी उसको आउटवर्ड रजिस्टर में मेंटेन करेगा. तो ये एक ही सेल की एंट्री 5 लोगों के अंडर गई है. ठीक है ना, तो यहाँ पे यही बोला है कि जो काम है उसको डिवाइड करो. ठीक है, ताकि एक ही काम बहुत सारे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल से वो क्या हो जाए? चेक हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल मे हैव टू बी स्प्लिट. देखो एक ट्रांजेक्शन है सेल का, मे हैव टू बी स्प्लिट इनटू डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स बाय स्टाफ, द प्रेजेंटेशन ऑफ इनवॉइस बाय अनदर. देखो एक ने ये जो प्रोडक्ट है ये डिस्प्ले किया, मतलब कस्टमर को समझाया, फिर किसी ने उसका इनवॉइस बनाया, तीसरे ने उसका रिसिप्ट ऑफ कैश अगेंस्ट द इनवॉइस बाय द थर्ड क्लर्क, है ना, जो भी बिल बनाया है वो बिल के अगेंस्ट तीसरा बंदा कैश ले रहा है. द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल अगेंस्ट द प्रूफ ऑफ रिसिप्ट इनवॉइस बाय द अनदर क्लार्क. ठीक है, जब भी ये गुड्स डिलीवर होगा तो जब भी गुड्स होगा तो वो डिलीवर का जो रिसिप्ट होगा ये कोई अलग क्लर्क मेंटेन करेगा. चेकिंग ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ एन आर्टिकल अगेंस्ट डिलीवरी ऑर्डर बाय अ क्लर्क एंड सो ऑन, है ना. और मैंने आपको बताया कि आउटवर्ड रजिस्टर में भी एंट्री होगी, ये किसी और बंदे से होगी, किसी और क्लर्क से होगी. तो एक ही काम अलग अलग लोगों को डिवाइड करना. ठीक है, ताकि वो पर्टिकुलर काम प्रॉपरली चेक हो जाए और ऑडिटर जब भी ऑडिट करेगा तो उसको कोई भी दिक्कत ना आए. तो ऐसे प्रोसेस को हम इंटरनल चेक कहते हैं और दैट इज़ नोन एज डिवीजन ऑफ वर्क. देन नेक्स्ट वन इज़ प्रोविजन ऑफ चेक. एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेट अप सच प्रोविजन सो दैट वर्क कैन बी चेक बाय अनदर स्टाफ. प्रोविजन मतलब ऐसी प्रोविजन होनी चाहिए, ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कंपनी में कि एक काम दूसरे बंदे से अपने आप ऑटोमेटिकली चेक हो जाए. An officer can check the work of one staff by transferring to the staff and again. Then third one is job rotation.
देखो इंटरनल चेक हम कैसे कर सकते हैं, जॉब को रोटेट करके, है ना, जॉब रोटेशन करके। फॉर एग्जांपल अगर सपोज़ कि एक बैंक है, ठीक है, बैंक में किसी एक दिन एक बंदे को बिठा दिया कैश रिसीव करने के लिए, तो उस दूसरे दिन उसको कैश पे करने के लिए बिठा दिया, है ना। बैंक में अगर आप जाते हो तो दो काउंटर्स होते हैं, जहाँ पे एक जगह पे कैश को रिसीव किया जाता है, रिसीवर होता है, और दूसरा जहाँ पे लोग विड्रॉ करने आते हैं। तो यहाँ पे दोनों को भी अलग अलग रोटेशन देना चाहिए जॉब का। सो नो इंडिविजुअल क्लर्क शुड बी अलाउड टू ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग, है ना, एक ही काम उसको लॉन्ग टाइम के लिए मत दो। Familiarity with an exclusiveness in a position offer a person greater flexibility to attempt manipulation with the system। तो यहाँ पे क्या बोला है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोला है कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो कैश रिसीवर है और कैश पेयर है, ये दोनों को इनका दोनों का जॉब रोटेट कर दो। एक दिन यहाँ पे इसको रिसीव करने के लिए बिठा दो, दूसरे को पे करने के लिए बिठा दो, फिर नेक्स्ट डे पे वाले को रिसीव करने के लिए बिठा दो और रिसीव वाले को पे करने के लिए बिठा दो, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। देखो इंटरनल चेक के लिए हम कुछ डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, सी अटेंडेंस इन अ कंपनी, है ना, बहुत सारे कंपनी में अटेंडेंस, जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके अटेंडेंस के लिए आज मशीन यूज़ किया जाता है। मतलब उनका थंब या उनका फिंगर जो होता है वो फिंगर स्कैन करके द अटेंडेंस वहाँ पे होता है। पहला ट्रेडिशनल मेथड कैसा था कि एम्प्लॉय आएगा, अपना डेट और टाइम जो है वो लिखेगा मस्टर में। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ क्या करते थे कि लेट आते थे लेकिन जल्दी का टाइम डालते थे, जल्दी चले जाते थे लेकिन लेट का टाइम डालते थे, है ना। तो अगर मशीन्स यूज़ किए जाते हैं तो मशीन्स में तो फिंगरप्रिंट होती है ना। तो जब भी फिंगरप्रिंट होगी तभी वो एम्प्लॉय आया है, और जब भी फिंगरप्रिंट जाते वक्त जब भी वो फिंगरप्रिंट करेगा तभी वो गया है। सो यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए ताकि इंटरनल चेक जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली और आसानी से हो जाए। देन नेक्स्ट वन इज़ स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन मतलब सी एवरी स्टाफ में नॉट हैव सच स्पेशलाइज नॉलेज टू मेंटेन अकाउंट्स प्रॉपरली, है ना। हर एक स्टाफ के पास स्पेशलाइज नॉलेज नहीं होता है अकाउंट्स को मेंटेन करना। सो एन ऑर्गेनाइजेशन शुड गिव द ट्रेनिंग टू इंक्रीज देयर स्किल्स सो दैट इंटरनल चेक कैन बी मेड मोर इफेक्टिवली, करेक्ट। तो यहाँ पे ट्रेनिंग्स देनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ताकि वो इंटरनल चेक्स जो है, जो भी इंटरनल चेकिंग करते हैं वो लोग एक दूसरे का काम जो भी चेक करते हैं वो प्रॉपरली चेक कर सके। देन नेक्स्ट वन इज़ कंट्रोल। देर इज़ मोर चांस ऑफ फ्रॉड्स वेर देर इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन कंज्यूमर और द पब्लिक। So a manager can keep eyes in those works so that the internal check system can be made more effective, है ना। मैनेजमेंट का पूरा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या होना चाहिए, पूरा उन पे कंट्रोल होना चाहिए। मैनेजमेंट की पूरी आँख होनी चाहिए कि वो उनके जो एम्प्लॉयज़ है या उनका जो स्टाफ है वो क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज़ का कभी कभी डायरेक्ट दे हैव द डायरेक्ट रिलेशनशिप और दे हैव टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विद द कस्टमर। तो इन दिस केसेस द मैनेजमेंट शुड हैव आई ऑन द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज द नॉर्मल पब्लिक और कंज्यूमर्स, दोज हु आर कमिंग इन द कंपनी और दोज हु आर कमिंग इन द स्टोर। देन नेक्स्ट वन इज़ ऑथोरिटी लेवल। बच्चों ऑथोरिटी लेवल मीन्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर शुड बी अ ऑथराइज पर्सन इन द कंपनी, ठीक है। मान लो कि कंपनी में एक परचेज़ किया है रॉ मटेरियल 1 लाख का, ठीक है। तो ये 1 लाख का जो भी परचेज़ किया है, ये परचेज़ करने के लिए कोई ना कोई ऑथोरिटी पर्सन होगा जिसने ये अप्रूव किया है कि हाँ 1 लाख का हमें रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, ठीक है। तो पर जो भी परचेज़ किया है या जो भी सेल्स किया है उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन होना चाहिए, ठीक है। एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एडमिन डिपार्टमेंट में ऑथराइज पर्सन्स होते हैं, करेक्ट। सो देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑथोरिटी और प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द पर्टिकुलर ऑफिसर और पर्टिकुलर पर्सन। सी देयर मस्ट बी क्लियर कट ऑथोरिटी लेवल्स अकॉर्डिंग टू सैंक्शंस टू वेरियस ट्रांजैक्शंस, है ना। ट्रांजैक्शंस को सैंक्शंस किए जाते हैं, ट्रांजैक्शंस को अप्रूव किया जाता है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रॉपर ऑथोरिटी पर्सन या रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है। उसके अप्रूवल के बिना कोई भी काम कंपनी में नहीं होता है ना। तो परचेज डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है, आईटी डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है, एडमिन डिपार्टमेंट का हेड अलग होता है, करेक्ट। सो commensurate to the authority vested responsibility must be extracted. The existence of authority levels results in review of operations of subordinates, करेक्ट। तो यहाँ पे यही बोला है कि क्या करना है कि पर्टिकुलर
चीज़ों का जो भी है उसके लिए पर्टिकुलर ऑथराइज पर्सन होना बहुत ज़रूरी है, जो सबऑर्डिनेट्स का काम क्या करेगा, रिव्यू करेगा, चेक करेगा, है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.